चरिश्रेष्ठो तत्देवे प्रयोजनो स्वयं प्रमाणकृते लोकस्ततो। शाबाश। आज का विचार विवांश ने बोला, यदि यदा चरिश्रेष्ठ तत् देवे त्रोजनो सौयत प्रमाणम कृते लोकस्तत अनुवर्तते। ये श्लोक जो है ना, किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? गीता से है। और इसी हफ्ते इसको दोहराया गया था। पिछले हफ्ते हमने गीता के श्लोक दोहराए थे। आप लोगों को ध्यान होगा, पिछले हफ्ते हमने गीता के श्लोक जो उस बोर्ड में दोहराए थे। और विवांश ने वही श्लोक यहाँ पे इस समय बोला है, यदि यदा चरित श्रेष्ठ तत् देवे त्रोजनो सौयत प्रमाणम कृते लोकस्तत अनुवर्तते। इसका मतलब ये होता है, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ लोग का मतलब क्या होता है? हम सब तुमसे बड़े हैं ना। श्रेष्ठ लोग में भारत के प्रधानमंत्री भी आते हैं, श्रेष्ठ लोग में भारत के राष्ट्रपति भी आते हैं, श्रेष्ठ लोग में जो उच्च पदों पर आसीन है, श्रेष्ठ लोग में जो है हमारे पंडित जन भी आते हैं, हमारे धर्म गुरु आते हैं। ये सब श्रेष्ठ लोगों में आते हैं। तो कहा जाता है कि वो जैसा गुरु जी भी श्रेष्ठ लोगों में आ, हमारे गुरु जी भी श्रेष्ठ लोगों में, वैसे सबसे श्रेष्ठ कौन है? गुरु ये संसार में। ठीक है ना, भगवान ने गुरु की सत्ता को माना है। तो ये कह रहे हैं कि श्रेष्ठ लोग जो कुछ आचरण करते हैं, तो सामान्य लोग भी उनका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। सामान्य लोग, श्रेष्ठ लोग हम माने अच्छा आचरण करेंगे तो सामान्य लोग उनका आचरण, उनका अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा, है ना। और वे समाज में जो आदर्श स्थापित करते हैं, वही जो है क्या हो जाता है? लोकप्रिय हो जाता है। लोग उसी को अपना आदर्श मानते हैं। लोग उसी को क्या मानते हैं? अपना आदर्श मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम अच्छा कार्य करेंगे, बड़े लोग अच्छा कार्य करेंगे, तो समाज में एक जो है समाज अच्छे ढंग से स्थापित होगा। तो सभी लोग उनका अनुसरण करेंगे, उनके पीछे चलेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, उनके पीछे चलेंगे। अगर बड़े लोग जो है अच्छा आचरण नहीं करेंगे, तो सामान्य लोग भी जो है गंदा आचरण करेंगे, है ना। उनमें सुधार नहीं आएगा। तो समाज में सुधार हमेशा बड़े लोगों के आचरणों से आता है। ये कहने का मतलब है इसमें। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है, उधर देखो, धर्मादर्थो प्रभवति, धर्मादर्थो प्रभवति, धर्मात् प्रवते सुखम, प्रवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्म प्रसारमिदं जगत, धर्म प्रसाद मिदम जगत। हाँ, धर्म से ही धन सुख तथा सब कुछ प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हो गया, धर्म से ही धन मिलता है, सुख मिलता है, सभी अर्थों की प्राप्त होती है। अर्थ मतलब सभी चीजें प्राप्त होती हैं धर्म से। अगर हम धर्म करेंगे, धर्म करने का मतलब क्या है? धर्म करने का मतलब पूजा पाठ। मैं कई बार बोला, पूजा पाठ से नहीं है, हमेशा घंटी बजाने से नहीं है, तिलक लगाने से नहीं है। धर्म करने का मतलब यह है कि परमार्थ करना, अच्छे कार्य करना, ये है उसका मतलब। अच्छे कार्य करना, सीधी सीधी बात है, अच्छे कार्य करना, ये धर्म का मतलब है। तो धर्म से ही क्या मिलता है? आदमी को आत्मिक शांति मिलती है। मैंने पक्षियों को दाना डाला तो वो पक्षियां भी खाएंगी। मैंने गाय को एक मोड़ घास की डाली तो उसको गाय भी खाएंगी। मैंने किसी भूखे को भोजन दिया, ठीक है ना, उसकी भूख भी मिट जाएगी। किसी क्या नष्ट हो जाएंगे। हमने किसी को क्या दिया? पानी दिया प्यासे को, उसकी प्यास मिट हो जाएगी। यही तो धर्म है ना, यही तो धर्म है। और पूजा पाठ की तमाम पद्धतियां जो है ना, वो हमको धर्म के रास्ते पे ले जाती हैं। तो ये भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। हम अगर नित्य हमेशा जो भगवान का स्मरण करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। सुबह उठो, हाथ जोड़ो भगवान के लिए, प्रणाम करो, दिया बत्ती न भी करो, प्रणाम करो, हे ईश्वर मेरा आज का दिन जो है शुभ अच्छा बीते। कम से कम इतना तो बोल सकते हैं, मुझे विद्या है, मुझे बल दे, मुझे बुद्धि दे। जिसको संस्कृत में नहीं आते ना, भगवान जो है ना भाव को समझ जाते हैं। भगवान भाव को समझते हैं। तुम किसी भी भाषा में बोल, गले वाली में बोल, हे भगवान मेरे दिन भूल जाए आज, तो निश्चित रूप से दिन अच्छा जाएगा। है जब घर से चलते हैं बोलना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका उच्चारण हमेशा करना चाहिए। तो घर से बात निकलते कृष्णाय, देखो बोल रहा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का स्मरण कर रहे कि मेरा दिन आज तक क्या बीते, अच्छा बीते। सारे हमारे दुखों को दूर कर दो, सारे दुखों को क्या कर दो, दूर कर दो। ठीक, तो इसलिए हमेशा जो है ना भगवान को अपनी भाषा में बोलो। नहीं आती संस्कृत कोई बात नहीं, ठीक है ना। यम यम चिंतित कामम तम तम प्राप्तोत निश्चितम।
दुर्गा सप्तशती में जो भगवती ने कहा है, जो अगर मुझको जिस प्रकार से भसता है, जो भी कामना करता मैं उसकी पूरी करती हूँ। गढ़वाली में बोलो, सावर मंत्र तो सारी गढ़वाली में, ठीक है। तो चलो हम दूसरी जगह चले गए हैं। तो धर्म का अर्थ होता है, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ से नहीं है, अच्छे कार्यों से है। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक था। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण को किससे जाना जाता है? आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। और आदि कवि जो है महर्षि वाल्मीकि को जाना जाता है। डेली बैकवर्ड अपडेट 1911 डबल वन का मतलब क्या होता है? 11 ना। हाँ, डेट 8 दिसंबर 2025 डे मंडे। आज मंडे है, ठीक है। सपनों को पूरा करने के लिए जागो। हमारे जो अधूरे सपने हैं ना, उनको पूरा करने के लिए क्या हो? जागो का मतलब ये है केवल सोने से जागने से मतलब नहीं है। जागो का मतलब ये होता है कि हमको जो है एक्टिव होना है उस कार्य के प्रति। मेरा जो सपना है उसको प्राप्त करने के लिए मुझे छोटे छोटे लक्ष्य बनाने, लक्ष्य बना के मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। प्रयास करने के बाद मुझे बड़ा उद्देश्य है, वो उद्देश्य मुझको प्राप्त होगा। इसलिए जागना, एक्टिव होना है। प्रयास में होता है तृण। प्रयास में क्या होता है? तृण। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। जयंती आज बाजीराव मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध पेशवा 8 दिसंबर 1731 को जो है इनका जन्म हुआ था। उनको भी सत नमन। और आज पुण्यतिथि है हमारे भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस 8 दिसंबर 2021 को जो इनका निधन हुआ था। और बिपिन रावत जी उनका नाम है। ये उत्तराखंड के रहने वाले पौड़ी गढ़वाल के। एक जहाज जब क्रैश हुआ था, उस जहाज क्रैश होने में जो उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उनको भी उनके पुण्यतिथि पर सत नमन करते हैं। आज की प्रेरणा तुम्हारी तन्नू, आज का सूरज है अक्षित। आज के लिए बस इतना ही।